हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगी जो कि एक पौराणिक कथा है और एकदम सत्य घटना है। सदना कसाई था जो मीट बेचता था। सदना कसाई को हमारे भगवान श्री हरि विष्णु जी अति प्रिय थे और भगवान श्री हरि विष्णु जी भी सदना कसाई से बहुत ही प्रेम करते थे। आखिर ऐसी क्या घटना है जिससे कि हमारे श्री हरि भगवान श्री विष्णु जी एक मांस बेचने वाले से इतना प्रेम करते थे। आइए मैं आपको ये कथा सुनाती हूँ। सदना कसाई बकरा काटकर मांस बेचा करता था और खुद भी खाया करता था। देखने में हट्टा कट्टा और बहुत ही सुंदर था। जाति कर्म के अनुसार कसाई का कार्य करता था, जीवन निर्वाह करता था। एक दिन की बात है, सदना का सारा मीट बिक जाता है और तभी एक ग्राहक मीट खरीदने आ जाता है। सदना कहता है कि मीट खत्म हो चुका है और मैं नया बकरा नहीं काट सकता। ग्राहक ने एक सेर मीट देने को कहा। सदना ने मना कर दिया क्योंकि एक बकरा काटने में 40-50 ग्राम शेर होता है और सुबह तक वो खराब हो सकता है। सदना नया बकरा काटना नहीं चाहता था, इसलिए उसने ग्राहक को स्पष्ट रूप से मना कर दिया। परंतु ग्राहक जिद करने लगा और ग्राहक ने सुझाव दिया कि वो उसे बकरे की एक टांग काट कर दे दे, जिससे कि बकरा मरेगा भी नहीं और हमारा काम भी बन जाएगा। सदना ग्राहक की बात को समझ गया और उसने छुरा लेकर बकरे के पास चला गया। सदना ने जैसे ही बकरे को काटने के लिए छुरा उठाया, बकरा पहले तो गिड़गिड़ाया और फिर जोर से बोला, खबरदार, जो मेरा एक टांग काटना है तो मुझे पूरा काट। बकरी की बात सुनकर सदना अंदर तक कांप गया। ग्राहक ने भी बकरी की आवाज़ सुनी और वो वहाँ से भाग गया। बकरी की बात सुनकर सदना में अचानक ही वैराग्य पैदा हो गया। अपने काम करने का ढंग बदल दिया सदना ने। अब उसने बकरा काटना छोड़ दिया और बाहर से कटा कटाया मीट लाकर बेचने लगा और खुद भी मीट खाना छोड़ दिया। धीरे धीरे वे प्रभु से जुड़ता चला गया और प्रेम मोह उसकी लग गई प्रभु के प्रति, और मीट खाना भी उसने छोड़ तो दिया और वो भजन तप और भजन करने लगा। एक दिन सदना नदी किनारे जा रहा था। उसे एक पत्थर मिलता है। वो सोचता है, बड़ा ही सुंदर पत्थर है, क्यों ना मैं इसे मांस तोलने के लिए प्रयोग करूं। और सदना उस पत्थर को अपने घर ले आया, किंतु वो नहीं जानता था कि वो कोई साधारण पत्थर है, बल्कि वो भगवान श्री हरि विष्णु का शालिग्राम का पत्थर था। तो सदना पत्थर को जब घर लाया और मांस तोलने के बाट के रूप में प्रयोग करने लगा। अचानक काम करते करते मांस बेचने लगा वो उस पत्थर से। काम करते करते सदना भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगा। भगवान का शालिग्राम जो सदना का प्रेम पूर्वक किया कीर्तन सुनने के लोभ रहता था और इसलिए वो भी चुपचाप तराजू के पलड़े में झूलते रहते थे और संकीर्तन सुनते रहते थे। भगवान शालिग्राम जो मांस तोलने के काम आने लगे। जब सदना 1 किलो मांस तोलता तो उससे 1 किलो ही मांस तोलता, और 2 किलो तोलता तो वो 2 किलो का हो जाता, तो उससे वो 2 किलो ही मांस तुलता था। और सदना इस तरह जितना भी मांस तुलता था तो वो उसी पत्थर का प्रयोग करता था, क्योंकि जितना वो मांस तोलता था पत्थर उतने ही किलो का हो जाता था। और सदना उस पत्थर को वजन तोलने का काम करने लगा और भगवान के नाम का संकीर्तन करता रहता था। एक दिन की बात है, उसकी दुकान के सामने से एक ब्राह्मण देवता गुजरे और उन्होंने देखा कि वो उस सदना को देखा उसने कि वो उस पत्थर से मांस तोड़ रहा है। ब्राह्मण देवता बड़े ही ज्ञानी और विद्वान थे। ब्राह्मण की नज़र पत्थर पे पड़ी तो वो जब एकदम ही क्रोध में सदना के पास गए और बोला, हे पापी नीच मनुष्य, तू ये क्या कार्य कर रहा है? तू इस पवित्र पत्थर से मांस तोल रहा है? तुझे पता नहीं ये एक साधारण पत्थर है, असाधारण पत्थर है, तू इससे मांस तोलने का काम कर रहा है?
तो फिर सदना एकदम ही ब्राह्मण देवता की बात सुन के घबरा जाता है और फिर ब्राह्मण कहता है कि ये पत्थर तुम मुझे दे दो। तो सदना अचानक ही वो पत्थर ब्राह्मण को दे देता है। ब्राह्मण जाते जाते कहता है कि तूने बहुत ही पाप किया है, बहुत ही बड़ा पाप किया है, तुझे अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। और ब्राह्मण देवता उस पत्थर को अपने घर ले आए और फिर उन्होंने उनको गंगा जल से स्नान कराया, उनका पूजन किया, धूप दीप नैवेद्य आदि से भोग आदि लगाया। और ब्राह्मण देवता बड़े ही खुश हुए और कहने लगे, जिन भगवान ने करोड़ों पतितों का उद्धार किया है, आज मुझे ही उनका उद्धार करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। वाह क्या बात है। ब्राह्मण देवता को अपने ऊपर घमंड आ चुका था। ब्राह्मण देवता जब रात को सोए तो उनके सपन में भगवान जी शालिग्राम जी आए और उन्होंने देखा शालिग्राम जी को। तो भगवान शालिग्राम जी उससे बोले कि तू मुझे जहाँ से लाया है तू मुझे वहीं छोड़ आ, क्योंकि तुझ में वो बात नहीं है जो कि सदना में है। तो ब्राह्मण देवता बोले कि उस पापी इंसान ने तो आपको अपवित्र स्थान पे रख रखा था, वो आपसे मांस तोलता था। पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, भगवान श्री नारायण जी बोले कि मैं तेरी निष्ठा से बड़ा ही प्रसन्न हूँ, परंतु तुझ में वो बात नहीं जो कि सदना में है, इसलिए तू जो जहाँ से मुझे लाया है वहीं छोड़ आ। तो ब्राह्मण देवता सुबह प्रातः उठकर अपने भगवान श्री शालिग्राम जी को उठाकर एकदम सदना के पास ले जाते हैं सुबह सुबह ही। और वहाँ जाकर वो सदना से कहते हैं कि भाई, भगवान तो तुझसे ही प्रसन्न है, भगवान तो तेरे पास ही रहना चाहते हैं। पर सदना देख, ये एक बहुत ही पवित्र पत्थर है, ये वो पत्थर नहीं है जो तू सोच रहा है, तू जो इनसे मांस तोलता है, ये साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का रूप है। तू इनकी पूजा कर, तू इनसे मांस मत तोल। अनजाने में तुझसे जो पाप हुआ है तू अपने पापों का प्रायश्चित कर। सदना कसाई को ये बात कह के ब्राह्मण चला जाता है और शालिग्राम जी उनको देकर चला जाता है। सदना कसाई ब्राह्मण के जाते ही विचार करने लगता है कि मुझसे तो बहुत ही घोर पाप हो गया, मैंने भगवान श्री हरि जी को मांस तोलने के लिए प्रयोग किया, मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया, मुझे अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। तो सदना विचार करता है कि वो सुबह उठकर भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पे जाएगा पुरी। तो सुबह होती है, सदना अपने दुकान में लगाता है ताला और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए चल पड़ता है। कुछ और भी मंडली जगन्नाथ जी के लिए जा रही थी, तो सदना उन्हीं के साथ शामिल हो जाता है। रास्ते में जाते जाते सदना को लोगों से बात करने का मौका मिलता है। सदना की सत्यता और सरल स्वभाव के कारण वहाँ के लोगों को पता चल जाता है कि वह एक कसाई है। धीरे धीरे वो लोग सदना से दूरी बनाने लगते हैं, उसके जल आदि छूने से दूर रहने लगते हैं। जो वो जल प्रयोग करता है वहाँ वो लोग नहीं जाते। फिर सदना समझ जाता है कि ये लोग मुझसे दूरी बना रहे हैं, तो सदना अपना अकेले ही जाने का निश्चय करता है। सदना अपने मगन हरि भक्त अपने भगवान श्री कीर्तन करता है और मस्त मूला होता हुआ अपने धुन में डोलता हुआ भगवान श्री हरि का कीर्तन करता हुआ आगे बढ़ता है। उसने उन लोगों को छोड़ दिया, पर शालिग्राम जी को उसने नहीं छोड़ा। शालिग्राम जी को उसने एक झोली में रख के अपने गले में लटका लिया और कीर्तन करता हुआ वो आगे बढ़ता चला। रास्ते में उसे प्यास लगी तो उसे एक कुआं दिखा। उस कुएं में एक बहुत ही सुंदर स्त्री जल भर रही थी। उसने सदना को देखा, वो सदना के सुंदर मुख को देखकर, उसका हष्ट पुष्ट शरीर देखकर उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। सदना ने पानी मांगा तो स्त्री बोली, पानी तो तुम्हें मिल जाएगा, परंतु रात होने वाली है, तुम मेरे घर चलो, वहाँ पे विश्राम करना, फिर सुबह तुम निकल जाना। भोला भक्त सदना स्त्री की बातों में आ जाता है और उसके साथ चल देता है। रात्रि को जब स्त्री का पति सो जाता है तो वो स्त्री सदना के पास आती है और उसके पास बैठ जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारी तरफ आकर्षित हो चुकी हूँ, तुम मुझसे विवाह कर लो। सदना स्त्री की बात सुनकर हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि मैं तो एक कसाई था, पर अब मैं ब्राह्मण हूँ, मुझसे ऐसी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता, मुझसे ऐसी बातें
मत करो। स्त्री कहती है कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, मेरे पास बहुत सारा धन है, हम धन लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। सदना कहता है मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकता, तुम्हारे पति है, तुम अपनी जो मनोइच्छा अपने पति से करो। तो फिर स्त्री सोचती है कि ये मेरे पति को हमारे बीच बाधा समझ रहा है। स्त्री क्या करती है, जाकर अपने पति, सोते हुए पति का ही गला काटकर सदना के पास आ जाती है। उसने हत्या कर दी अपने पति की और सदना से कहती है कि अब हम चलते। सदना देख कर घबरा जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। स्त्री देखती है कि सदना यहाँ से जा रहा है तो स्त्री वहीं से चिल्लाना शुरू कर देती है और लोगों को इकट्ठा कर देती है कि हाय हाय, मार डाला इसने मुझे, देखो ये मेरे घर में चोरी करने आया था और जब मेरे पति ने इसका विरोध किया तो इसने मेरे पति का गर्दन काट दिया। तो इस तरीके से लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने स्त्री के घर में झांक कर देखा कि गहने जवाहरात भी नीचे पड़े हुए हैं, आभूषण आदि, और उसके पति मरा पड़ा है। तो सदना को पकड़कर लोग राजा के पास ले जाते हैं। राजा सदना को देखता है तो वो उसके हाव भाव देख के, उसके हष्ट पुष्ट शरीर देखकर राजा को लगता है कि ये हत्या नहीं कर सकता, इसको पकड़कर क्यों लाए। तो फिर सदना से राजा पूछता है क्या तुमने हत्या करी है। सदना कुछ नहीं बोलता, वो मौन रहता है। तो राजा मन में विचार करता है कि मुझे तो नहीं लगता कि इसने कोई हत्या की होगी, परंतु ये मौन है, मौन रहकर ये अपनी तरफ गलत ही संकेत कर रहा है। ये सदना मन ही मन में विचार करता है कि मैंने तो अपराध किया है, ये जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ, ना मैं स्त्री के घर जाता, ना ही ये सब कांड होता। फिर राजा सभी को बुलाता है, मंत्री आदि को, और उनके साथ विचार विमर्श करता है। कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि इसने हत्या करी होगी, परंतु ये मौन है, अब मैं क्या करूं। मंत्री सुझाव देता है राजा से कि अगर तुम इसको दंड नहीं दोगे तो लोगों को न्याय के ऊपर से विश्वास हट जाएगा और इसके हाथों से उस स्त्री के पति का वध हुआ है तो आप इसको मृत्युदंड मत दो, इसके हाथ कटवा दो। तो राजा ऐसे ही करता है, सदना के हाथ काटने का आदेश राजा दे देता है। तो सदना के पहले दायां हाथ फिर बायां हाथ, दोनों हाथ काट दिए जाते हैं। सदना ये विचार करता है जरूर मेरे कोई पूर्व जन्मों के कर्म होंगे जिनकी वजह से मेरे दोनों हाथ काट दिए जाते हैं। ये सुनकर, ये सोचकर सदना फिर से आगे बढ़ जाता है भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को लिए। उधर भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने भक्तों को आदेश देते हैं कि मेरा प्यारा भक्त आ रहा है, जाओ तुम उसे प्रेम पूर्वक लेकर आओ। तो उनके भक्त जाते हैं, सदना को लेकर आते हैं। सदना जैसे ही माथा टेकता है और कीर्तन करता है और जब अपने दोनों हाथ उठाता है कीर्तन करते करते, सदना के दोनों ही हाथ ठीक हो जाते हैं पहले की तरह ही। तो इस तरह जब सदना सोचता है कि इस मेरे दोनों हाथ कटने के पीछे का क्या कारण हो सकता है, इस पवित्र नगरी में, भगवान की नगरी में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके पीछे की एक कथा है। भगवान जब जगन्नाथ जी जाते हैं तो भगवान श्री जगन्नाथ जी उसके सपन में आते हैं और कहते हैं कि सदना, तुम पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे और जब एक दिन तुम्हारे सामने से एक गाय गुजरी और गाय के पीछे पीछे एक आदमी यानी एक मनुष्य भी गुजरा। मनुष्य ने तुमसे पूछा क्या तुमने अभी अभी यहाँ से एक गाय जाती देखी। तुमने अपना दायां हाथ उठाया और इशारा करते हुए कहा कि हाँ, एक गाय उधर गई है। वो मनुष्य जल्दी जल्दी गया और उसने उस गाय की हत्या कर दी। इस तरीके से उस गौ हत्या का पाप तुम्हें लग गया। तो इस तरीके से वो जो गाय थी वो वही स्त्री थी और वो जो मनुष्य था जिसने गाय की हत्या करी थी वो एक पति थी, वो उसका पति था। तो इस तरीके से उस गाय ने इस जन्म में आप तुमसे तुम्हारे पूर्व कर्मों का बदला लिया है। वो स्त्री ने तुम्हारे हाथ कटवाए हैं और अपने पति जो कि वो कसाई था उसका भी उसने हत्या करी। तो फिर स्त्री एक गाय थी जो तुमने पूर्व जन्म में उसके साथ ये दुर्व्यवहार करा था, कि बताते हुए कि वो गाय उस तरफ है। तो इस तरह भगवान आगे कहते हैं सदना से, जगन्नाथ जी कहते हैं, हे सदना, हे मेरे प्यारे भक्त, मनुष्य को अपने संचित शुभ और अशुभ कर्मों के फल अवश्य ही मिलते हैं। इसलिए मेरे इस अभिन्न अंग ब्रह्मा श्री ब्रह्मा जी ने को 84 लाख योनियों की रक्षा के लिए की है। अब तुम
निष्पाप हो गए हो। यदि इस पूर्व पाप का सम्मान जनफल भोगना ना होता तो तुम्हें ऐसे दर्शन सुलभ ना होते। ये तुम्हारे शालिग्राम जो तुम्हारे पास पटघरे के रूप में रह रहे हैं, ये तुम्हारे अनेकों जन्मों से सेवित है। प्रेम सहित सेवित भगवान अपने भक्त का प्रेम निर्वाह पुनः से सेवित करते हैं। तो जी ये थी सदना कसाई की कथा, जो कि एकदम सत्य कथा है। तो ये कथा आपको अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।